Hello, dear students. Assalamu alaikum. Very good morning to all of you. Again, we are taking some grammar and vocabulary exercises. If you have a book before you, open page number 55. This is vocabulary section. In vocabulary section number 1, on page 55, the caption is match the words on the left with their definitions on the right. Guess their meanings from the context in the story. दो कॉलम्स दिए गए हैं यहाँ पर एक कॉलम में वर्ड्स दिए गए हैं, दूसरे कॉलम में इनकी डेफिनेशंस दिए गए हैं, लेकिन डेफिनेशंस आपको राइट डेफिनेशन चूज़ करनी पड़ेगी कि कौन सी डेफिनेशन किस वर्ड के सामने सूट करेगी. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट है राइफल. राइफल के आगे दिया गया है ट्रिक, प्रिटेंस और डायवर्जन, इंटेंडेड टू डिसीव और मिसलेड. इन्फॉर्मर के सामने है टू प्रोटेक्ट ए सोल्जर फ्रॉम एनिमी अटैक व्हाइल ही इज कैरिंग आउट ए पर्टिकुलर ऑपरेशन, टू बी इन पोजीशन फ्रॉम विच one can watch and defend a person or a place such as a road or building. इसी तरह से a sniper, a part of military vehicle which contains a large gun or guns and which can move to face any direction. A ruse, someone who shoots at people from place where he can not be seen. इसी तरह से muzzle, the end of the gun barrel from where the bullets came out. To cover, a person who gives information in secret especially to the police for reward. A turret, a firearm with a long barrel. फर्स्ट सेक्शन में ये है लेट्स सॉल्व इट. राइफल के आगे आएगा a firearm with a long barrel. A rifle. A firearm with a long barrel. With a long barrel. ठीक है. इसी तरह से an informer and इन्फॉर्मर के बारे में ही है. इन्फॉर्मर का मतलब है कोई मुखबिर, खबर देने वाला. A person who gives information in secret, especially a person who gives information in secret especially to the police for reward. इसी तरह से नंबर 3 पे है स्नाइपर. स्नाइपर कौन होता है? ये एक आर्म्ड पर्सन होता है जो किसी जगह छुप चुका होता है और अपने दुश्मन पर ये शूट करता है, वॉर करता है, इनको किल करने के लिए, इनको डिफीट देने के लिए. तो यही डेफिनेशन में आएगा someone who shoots at people from a place where he can't be seen. दूसरा है और एक है रूज. ये जो कोई आर्म्ड पर्सनल या कोई भी बंदा किसी को धोखा देने के लिए कोई चाल चले, कोई ट्रिक बनाए ताकि दूसरे की तवज्जो को डाइवर्ट कर सके, तो यही इसका मतलब है. ट्रिक, प्रिटेंस और डाइवर्जन, इंटेंडेड टू डिसीव और मिसलेड. इसी तरह से मज़ल
होता है, ये गन का जो पिछला हिस्सा होता है, द एंड ऑफ ए गन बैरल फ्रॉम वेयर द बुलेट्स केम आउट टू कवर to protect a soldier from an enemy attack while he is carrying out a particular operation. कवर वो जगह होती है जहाँ पर एक सोल्जर अपने आप को बचाता है और अटैक्स अमल में आता है किसी खास मंसूबे के तहत, ऑपरेशन के तहत. इस तरह से ट्यूरिट, part of a military vehicle which contains a large gun or a guns and can move to face any direction. दो चीज़ें यहाँ कश्मीर के बच्चों में ज़्यादातर समझ आ जाएंगी. एक है इन्फॉर्मर, मुखबिरों का दौर दौरा, यहाँ पर आम लोगों की ज़बान पर ये चीज़ होती है. और ट्यूरिट जो है, ट्यूरिट या मिलिट्री व्हीकल्स आमतौर पर यहाँ पाई जाती हैं. उनमें जो ऊपर हिस्सा बना होता है, एक मिलिट्री मैन वहाँ होता है, वो हर एक तरफ का जायज़ा लेता है कहीं उस पर कोई दुश्मन हमला ना करे, या अपनी जो पार्टी होती है या वो व्हीकल होता है, इसको इसकी सेफ्टी के लिए वो वहाँ पर हमेशा अलर्ट रहता है. इसलिए ये आपके समझ में बात ज़रूर आ जाएगी. पार्ट ऑफ ए मिलिट्री व्हीकल विच कंटेन्स ए लार्ज गन और ए गन्स एंड कैन मूव टू फेस एनी डायरेक्शन. अब now next section is the following words or synonyms of the word fall. Complete the sentences using the right forms of these words. कुछ वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं, ये एक ही वर्ड के साइनोनिम हैं और इनको मुख्तलिफ सिचुएशंस में हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं. चाहे स्पोकन इंग्लिश हो, रिटन इंग्लिश हो, इनको इस्तेमाल में लाया जाता है, अमल में लाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, फॉल है, ड्रॉप है, इसी तरह से सिंक है, प्लूमेट है, कोलैप्स है, टम्बल प्लैंग, एंड डिसेंड. ये वर्ड्स हैं करीब करीब ये फॉल के पहले वर्ड के साइनोनिम्स. अब किन सिचुएशंस में इनको इस्तेमाल किया जाता है, आप गौर से बुक को देख लीजिए. इनको मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ और राइट वर्ड का मैं वहाँ पर इस्तेमाल करूँगा, आप भी इसको याद रखिएगा. The old man slipped from the terrace and dashed to the ground and fell to the ground. Fell, इसी तरह से Jack lost his footing and dashed down the hill and tumbled down the hill. He dashed to his seat when he heard the shocking news. He sank to his seat when he heard the shocking news. Sank का मतलब है यानी वो जैसे इसी जिस चेयर पे या जिस जगह वो था, जैसे इसी में वो डूब गया, उसे हिम्मत उठने की ना हुई, तो ये इसका मतलब वहाँ पर निकाला जा सकता है. इसी तरह से नंबर 4 पे है, द फॉल इन शेयर प्राइसेस हैज कॉज्ड प्रॉपर्टी प्राइसेस टू प्लमेट. जो फॉल शेयर प्राइसेस, इस शेयर प्राइसेस के जिनमें वो फॉल हो गया, इनमें डाउन रेट उनकी डाउन हो गई, तो इसकी वजह से जो प्रॉपर्टी प्राइसेस हैं इनका भी ज़वाल होने लगा, इनके भी कीमतें नीचे गिरने लगी. तो प्लमेट इसका राइट वर्ड होगा जो हम इस्तेमाल करेंगे. After being hit by the bullet, he took a few strides before he dashed to the ground, collapsed to the ground.
जब किसी को कोई ठोकर लग जाए, गिर जाए, इसमें तवाज़ुन कायम ना रहे, जब वो नीचे गिरता है तो हम आमतौर पर कोलैप्स इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से बर्ड ड्रॉप डेड टू द ग्राउंड आफ्टर हिट बाय द बुलेट। जब कोई उड़ता हुआ जानवर किसी चीज़ की वजह से किसी चीज़ से हिट हो जाए, चाहे बुलेट हो, चाहे कोई और चीज़ हो, और वो इसमें सख्त ना रहे, अब वो मरने के करीब हो, ग्राउंड पे आ जाए, तो हम ड्रॉप कहते हैं, ड्रॉप डेड। She dashed as the stairs very cautiously. Descended means सीढ़ी को उतर रहा होगा कोई, descent right word होगा। She dashed into the river and died. She plunged into the river and died. कूद जाना किसी जगह से, जब कूदने का मामला हो तो हम प्लंग इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से फिर ग्रामर पोर्शन आता है इसी पेज पर। ग्रामर पोर्शन होता है। स्टडी दीज एग्जाम्पल्स फ्रॉम द लेसन। Cautiously he raised himself and peered over the parapet. He rolled over the roof to the chimney stack in the rear and slowly drew himself up behind it until his eyes were level to the top of the parapet. The pronoun himself is called a reflexive pronoun because it reflects back to the subject. Reflexive pronouns may be used in a singular as well as in the plural. ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसमें पूरा एक लेक्चर हमारे लिए दरकार होगा। इसको हम डिटेल्स से इंशाल्लाह कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप भी जो आपकी कंसर्न ग्रामर बुक होगी, इसको आप देख लीजिएगा, ताकि जब हम यहाँ से कहेंगे तो आपके समझ में बात ज़रूर आ जाएगी, और फिर एक दफ़ा इसको अंडरस्टैंड आप करेंगे तो फिर हमेशा के लिए ये आपके लिए एक कारआमद चीज़ होगी। थैंक यू वेरी मच। दैट्स एनफ फॉर टुडे।